बैरिस्टर मारिन नाइस साहब, पहला सवाल आपसे, जो आप लोगों ने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, अपेरेंटली प्राइमा फेसे हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया है, इनकार करती भी नजर आ रही है, बिकॉज इसके बाद जो प्रिलिमिनरी रिएक्शन दिया इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि कमेटी के मेंबर हैं, तर्जुमान भी हैं, राना सनाउल्लाह एक और सीनियर मेंबर, उन्होंने कहा जी प्राइमा फेसे तो ये कमीशन नहीं बन सकते इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे, पीपल्स पार्टी से करेंगे, बाकी इत्तेहादियों से करेंगे, आपने भी 7 डेज दिए हैं, सो क्या एक्सपेक्ट किया? अच्छा जी, बुनियादी तौर पे देखें, कमीशन बनना कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की नौयत का मामला हो, उस पर कमीशन बन सकता है। कमीशन जो अगर 2017 के इस एक्ट को देख लें तो एक्ट में ऐसी कोई चीज़ बार नहीं करती कि कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो साइमल्टेनियसली वहाँ कमीशन ना बन सके। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने मॉडल टाउन की है कि मॉडल टाउन का जो सानिया हुआ उसमें ATC का पर्चा दर्ज हुआ पुलिस की मुद्दईयत में, साथ ही साथ ताहिरुल काजी साहब ने अपना एजिटेट किया अपनी FIRs के लिए, और उन्होंने वो भी पार्टी बने और उसको फुल्ली उन्होंने टूथ एंड नेल कंटेस्ट किया, मगर साथ ही साथ उस चीज़ पे कमीशन बना और आपने देखा कि जस्टिस अली बाके नजफी की उस पर डिटेल रिपोर्ट भी आई। तो एज सच लीगल एम्बागो कोई नहीं है। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली अगर गवर्नमेंट इस वक्त समझती है, देखें 9 मई के वक्त थी इंटरिम सेटअप, इस गवर्नमेंट को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए कमीशन बनने पे। इन्हें किस तरह की परेशानी है, क्या ये उसमें कंप्लिसिट थे, क्या इनकी किसी तरह की कोई कंसेंट शामिल थी? तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों 9 मई वाले इशू पे ये इस तरह से एजिटेट। उनका जो एक मौक़िफ़ था, ये था कि जी आप लोगों ने लिस्ट तो प्रोवाइड ही नहीं की, खासतौर पे 26 नवंबर के बारे में, ना आपने डिसीज्ड की, ना आपने इंजर्ड की, और वो कहते 2 महीने से ज़ायद हो गए, आपके पास लिस्ट ही मौजूद नहीं। अच्छा नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेट किस पहले तो बात है इन्वेस्टिगेशन कमीशन की तो तब स्टार्ट होगी जब गवर्नमेंट एग्री करेगी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है कैबिनेट की अप्रूवल के साथ। पहले हमें इन राइटिंग ये देंगे, जो 7 दिन का टाइम पीरियड दिया है वो इसीलिए दिया है कि पहले वो अपना जहन तो डिस्क्लोज करें, क्या इन TORs पे वो आके बनाना चाहते हैं कमीशन के नहीं। सर, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा नहीं कि हुकूमत ने डिस्क्लोज कर दिया अपना माइंड? कम से कम PMLN ने तो कर दिया अपना। देखिए, मगर हुकूमत खाली PMLN तो नहीं है, ओवरऑल अपने इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं। और देखें, इसमें खाली PMLN का इंटरेस्ट नहीं है, शायद वक्ती तौर पे PMLN को नुकसान नज़र आ रहा हो, उन्हें नज़र आ रहा हो कि ये कमीशन बनेगा तो शायद जो 26 नवंबर वाला बोझ है वो एक्सक्लूसिवली उन पे पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट में और किसी पार्टी का मेंबर नहीं बैठा हुआ, कैबिनेट एक्सक्लूसिवली बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून की। और उस वक्त आपको ख़ुद पता है कि आर्टिकल 245 इम्पोज था। जब आर्टिकल 245 इम्पोज हो तो कोई अगर गोली चली है, कोई शहादत हुई है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? कैबिनेट होगी। लेकिन उसका एविडेंस, वो कह रहे हैं कि हमने आपसे लिस्ट मांगी थी कि लिस्ट हमें दें, वो नहीं आई। कमीशन जैसे ही फॉर्म करने की रजामंदी शो करेंगे तो वो आप अगर एंड में देखें, लास्ट पैरा यही है कि जब डिमांड करेंगे हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम उस चीज़ से किधर भाग रहे हैं? लेकिन पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पूरी कमेटी कह रही है कि हमने डिमांड किया आपसे, उसके बावजूद अभी तक आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। नहीं, देखें, हम लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, समझे आज दे दी, ये कहते हैं हमने कमीशन ही नहीं बनाना, तो लिस्ट किधर जाएगी? बात है लिस्ट आप लोग ऑन रिकॉर्ड तो आज लिस्ट देने में क्या नहीं, तो लिस्ट तो ऑन रिकॉर्ड है। लिस्ट बनाए कमीशन। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि 26 नवंबर को आपका क्लेम ये है कि इतने लोग जो हैं उनको गोली मारी गई, हुकूमत कहती कोई नहीं है, तो आपके पास तो एक प्रूफ होना चाहिए ना एविडेंस के साथ कि जी ये शनाख्ती कार्ड थे, ये तस्वीरें हैं, फलां, ये इतने लोगों को मारा। आई डोंट नो आप क्लेम कितना करते हैं। गवर्नमेंट ने सारी वो जारी की हुई है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। देखें, 13 शहादतों के कमेटी साथ में बैठे हैं और जब आप बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और आपका मकसद मतलब यही है कि दोनों इंसिडेंट्स पे कमीशन बने, तो फिर उसमें क्या ये छुपाना क्या कि जी हम दे दें, वो नहीं बनाए, दे दें। नहीं, दे भी देंगे, मगर बात ये है कि जब इरादा ही ना हो कि हमने बनाना ही नहीं है। देखें, हमने ऑलरेडी इस चीज़ पे प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की हुई है। प्राइवेट कंप्लेंट 13 जो बेसिकली शहादतें हैं उनके बाकायदा मरकजी मुलजिम बना के प्राइम मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइवेट कंप्लेंट पेंडिंग है। अपर हैंड आ जाएगा ना, एक लीगल अपर हैंड आ जाएगा, आपके पास एक मॉरल अपर हैंड आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल अपर हैंड की बात, मगर इस वक्त देखें, आप खुद देखें, इन टॉक्स का मकसद क्या है? इन टॉक्स का मकसद है कि एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना, और ये मौका पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत अरसे बाद मिला है कि बॉल अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोर्ट में है। अब इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ ने तो ये 2 पॉइंटर्स दिए हैं एज मेक और ब्रेक, अगर टॉक्स को फर्दर आगे चलाना है। देखें, बहुत सारी चीज़ें ये हमसे भी मनवा सकते हैं, कुछ चीज़ें हम इनसे मनवा सकते हैं। बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ रेलिवेंट हो रही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें, बजाय इसके कि हम निटी ग्रिटी पॉइंट स्कोरिंग में पड़े, आपने ये नहीं दिया, हमने वो नहीं दिया, और इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं।